हर एक की ज़िंदगी में कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो उन्हें हमेशा याद रहते हैं। इन्हीं नंबरों के बीच एक ऐसा नंबर है जिसे अगर आपने अपनी यादों में बसा लिया तो फिर ये समझिए कि ज़िंदगी की सारी मुसीबतें, सारी बलाएं हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। ये वो नंबर है जिस पर बस उंगली घुमाइए और फिर इसका जादू देखिए। चाहे आप घर में हो या बाज़ार में, शहर में या देहात में, पैदल हो या फिर गाड़ी में, इस नंबर का करिश्मा आपको ज़िंदगी के कोने कोने में दिखेगा। चलिए आज आपको इस जादुई नंबर का जादू दिखाती हूँ। उत्तर प्रदेश यानी यूपी, देश का सबसे बड़ा राज्य जहां 24 करोड़ लोग रहते हैं, यानी पूरे पाकिस्तान के बराबर अकेला ये यूपी है। अब जाहिर है जब आबादी इतनी बड़ी होगी तो क्राइम और क्रिमिनल से निपटना भी उतना ही मुश्किल। लेकिन यूपी पुलिस के पास एक ऐसा जादुई नंबर है जिसके घुमाते ही मुजरिमों का दिमाग घूम जाता है। आप यूपी के किसी भी कोने में हो, बस इस एक नंबर को अपने दिमाग के कंप्यूटर में फिट कर लीजिए, फिर इसका जादुई असर देखिए। इस नंबर का करिश्मा आप देखें और समझें, उससे पहले बस 2 तस्वीर आपको दिखाती हूँ। जी नहीं, ये कोई रैली, कार रैली या किसी वीआईपी रूट में शामिल कोई काफिला नहीं है। ये उसी जादुई नंबर को सच कर दिखाने वाला जादू है। अब जरा इस हॉल में चलते हैं। पहली नजर में आपको यही लगा होगा कि शायद ये कोई कॉल सेंटर है, पर ऐसा नहीं है। दरअसल यही वो जगह है जहां से यूपी पुलिस अपना जादू दिखाती है। जादू जिसका नाम है 112। यूपी की 24 करोड़ की आबादी के बीच कुछ भी अनहोनी हो जाए, सबसे पहले उसकी खबर यहीं आती है। बस यूं समझ लीजिए ये एक वॉर रूम भी है और वो अस्पताल भी जहां क्राइम नाम के हर मर्ज का इलाज मौजूद है। घर से लेकर सड़क, शहर से लेकर देहात, ऐसा एक भी कोना नहीं जहां तक इनकी पहुंच ना हो। आज मैं आपको इसी जादुई जगह और उसी जादुई नंबर की पूरी कहानी बताऊंगी। कहानी ये कि कैसे सिर्फ 3 अंकों का एक मामूली सा नंबर आपकी जिंदगी बचा भी सकता है और जिंदगी बदल भी सकता है। तो चलिए डायल 112 के सफर पर आपको लेकर चलती हूँ। 9 साल की उम्र हो चुकी है डायल 112 की। 2 बार तो नामकरण तक हो चुका है। पहले इसे डायल 100 के नाम से जाना जाता था, पर जब दोबारा नामकरण हुआ तो इसका नाम यूपी पुलिस ने डायल 112 रख दिया। नवंबर 2016 में प्रदेश की जनता की मदद करने के मकसद से इसे शुरू किया गया। इसकी शुरुआत करने के साथ साथ लोगों को इसके बारे में बताया भी गया। धीरे धीरे प्रदेश की जनता ये समझने लगी कि उनका एक नया साथी, एक नया दोस्त, एक नया मददगार उनके शहर आ चुका है। परेशानी में जब भी कोई मदद के लिए इन्हें पुकारता, ये 40 मिनट के अंदर पहुंच जाया करते। फिर इन्हें भी इस बात का एहसास हुआ कि अगर मुसीबत में वक्त की पाबंदी और उसकी कीमत को समझा जाए तो मुसीबत को काफी हद तक टाला भी जा सकता है। काम में सुधार की गुंजाइश के लिए वक्त के साथ काम करने के तरीके को बदलना जरूरी होता है। 2016 में जब मदद के लिए कोई कॉल आया करती थी तो हेडक्वार्टर में बैठा कॉल टेकर यानी फोन उठाने वाला पहले उस शख्स की परेशानी सुनता था, फिर उसकी लोकेशन पता करके घटना वाली जगह के सबसे पास वाले थाने को सारी जानकारी देता था और उस फरियादी का केस सबसे पास वाले स्टेशन में ट्रांसफर कर देता था। इस काम को करने में अच्छा खासा वक्त लगता था। यहीं से इसमें बेहतरी की गुंजाइश नजर आई। यहाँ काम कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियों से बात करके ये तय किया गया कि इस निकलते वक्त को रोकना पड़ेगा। इमरजेंसी या किसी भी बुरे वक्त में सबसे ज्यादा जरूरी वक्त ही होता है। वक्त और टेक्नोलॉजी के बदलने के साथ साथ डायल 112 ने भी अपने काम करने के तरीके को मॉडर्नाइज किया। तकनीक का इस्तेमाल कर किसी भी कॉल की जानकारी मिलने के 1.5 मिनट के अंदर
गाड़ी निकल जाती है और 7 मिनट के अंदर शिकायतकर्ता तक पहुंच जाती है। ये दुनिया की बेहतरीन पुलिस रिस्पांस टाइम में से एक है। दुनिया की बेहतरीन स्कॉटलैंड और न्यूयॉर्क पुलिस का भी रिस्पांस टाइम 7 मिनट ही है। पूरे उत्तर प्रदेश में आपकी मदद के लिए महज 7 मिनट में पहुंचने वालों के पास पहुंचाने के लिए आपको मैं 3 जगह ले चलूंगी। सबसे पहले लखनऊ लिए चलती हूँ। ये यूपी पुलिस डायल 100 का हेडक्वार्टर है। इसके अलावा गाजियाबाद और प्रयागराज में 2 और हेडक्वार्टर हैं। इन्हीं हेडक्वार्टर्स पर किसी भी शिकायतकर्ता की पहली कॉल कनेक्ट होती है। ये 3 जगह पे स्थापित है। मेन हमारा हेडक्वार्टर लखनऊ में है और एक ऑपरेशनल मिरर सेंटर जो है वो ये आपका प्रयागराज में है, एक नोएडा में है। तो यूपी की जितनी भी कॉल्स जनरेट होती हैं वो क्या कहते हैं इन तीनों सेंटर्स पे जाती हैं और यहाँ से उन्हें ऑटोमेटिकली संबंधित जिले के लिए डिस्पैच कर दिया जाता है। हमारे प्रयागराज में ऑन एन एवरेज डेली 750 से 800 कॉल्स जो हैं वो प्रयागराज जनपद के लिए वो क्रिएट हो रही हैं। 112 का जो सिस्टम है वो ऐसा है कि हम लोग जितनी 100% कॉल्स को जो है वो अटेंड करते हैं और अगर किसी परिस्थिति में कोई एक गाड़ी कहीं इंगेज है तो दूसरी गाड़ी पे जो नियरेस्ट गाड़ी है उस पर डाइवर्ट कर दिया। पीड़ित की शिकायत दर्ज होते ही एक इवेंट नंबर पूरी डिटेल के साथ जनरेट होता है। इन हेडक्वार्टर से एक साथ 4 जगहों पर मैसेज भेजा जाता है। सबसे पहला मैसेज नजदीकी पुलिस वैन तक पहुंचता है, दूसरा उस जिले के कंट्रोल रूम तक, तीसरा पुलिस वैन पर निगरानी रख रही पुलिस की डिस्पैचर टीम यानी जो डायल 112 की गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजेगा उनको। संबंधित थानेदार के साथ साथ रेंज और जोन के कंट्रोल रूम को भी हर इवेंट का मैसेज जाता है। ये चारों मैसेज एक साथ इन जिम्मेदारों तक पहुंचते हैं। पुलिस वैन की निगरानी रखी जाती है कि वो सही समय पर सही जगह पहुंच तो रही है। एक सेकंड का पूरा हिसाब रखा जाता है। एक प्रदेश एक नंबर इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में लागू किया गया 112 की इमरजेंसी सेवा कैसे काम कर रही है उसको हम आप उनके हेडक्वार्टर से दिखाते हैं। ये वो सेवा है जिसके जरिए लोगों को न सिर्फ इमरजेंसी में मदद मिल रही है, चाहे वो इमरजेंसी किसी सुनसान सड़क पर हो या फिर अपराधियों से घिरे हुए पीड़ित की पुलिस से मिलने वाली मदद हो। कॉल खत्म होते ही सिस्टम अपने आप पुलिस वैन को मैसेज भेज देता है। जैसे ही 112 मुख्यालय से इवेंट का मैसेज पुलिस रिस्पांस व्हीकल यानी पीआरवी को मिलता है, वो 30 सेकंड के अंदर उस पर काम करना शुरू कर देती है और अगले 30 सेकंड में घटनास्थल के लिए रवाना हो जाती है। जैसे ही गाड़ी रवाना होती है, घटनास्थल से दूरी और पहुंचने में लगने वाले वक्त को पीआरवी की टीम के साथ साथ मॉनिटर कर रहे 112 मुख्यालय को भी जानकारी मिलती है कि गाड़ी अभी कितनी दूरी पर है और कितने वक्त में पहुंच जाएगी। लोकेशन मिल गई है, कॉलर की लोकेशन यहाँ पर इन्होंने लिख ली है। उसके बाद कॉलर से ये बात कर रही है। कॉलर जो भी बताएगा, जैसे कॉलर बता रहा है इनको, ये यहाँ पर एक लाइन में टाइप करेंगी और लैंडमार्क पूछेंगे कि क्या है। उसके बाद जैसे ही ये सबमिट करेंगे, ये ऑटोमेटिकली जो भी नियरेस्ट हमारी पीआरवी होगी, पुलिस रिस्पांस व्हीकल, उसके ऊपर डिस्पैच हो जाएगी। ये सारा ऑटोमेटिक आपका एल्गोरिथम के बेसिस पे चलता है। जो भी पास में गाड़ी खड़ी होगी उसके पास चली जाएगी। जो ये इंसिडेंट लोकेशन के घटने, ये देखिए क्रिएट हो गया इवेंट, यहाँ पर आ गया इवेंट क्रिएटेड, ये बन गया। अब ये पीआरवी के पास ऑटोमेटिकली चली गई। कोई भी मैनुअल डिस्पैच नहीं है जो कि फेज़ 1 में था, ये ऑटोमेटिकली है आपका। जब ये पीआरवी के पास चली गई तो जो भी नियरेस्ट पीआरवी खड़ी होगी उसके पास एमडीटी मोबाइल डेटा टर्मिनल होता है जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन फ्लैश हो जाएगी। फिर वहाँ से वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे पीआरवी। इन सभी पुलिस रिस्पांस व्हीकल यानी पीआरवी पर एक ड्राइवर, एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल की ड्यूटी होती है, जिस पर एमडीटी यानी मोबाइल डाटा टर्मिनल लगा होता है, जिससे उनकी लोकेशन मिलती रहे और घटना की जानकारी 112 मुख्यालय से भेजी जा सके। इन गाड़ियों के साथ साथ बाइक पीआरवी पर 2 पुलिसकर्मी तैनात होते हैं। इन पुलिस वालों के पास एक मोबाइल होता है जो घटनास्थल की लोकेशन और जानकारी देता है। पुलिस वैन के मौके पर पहुंचने के बाद उसे अपनी कार्रवाई भी बतानी होती है। 88% मामलों में पुलिस वैन यानी पीआरवी के पहुंचते ही परेशानी सुलझ जाती है, जबकि 12 से 13% मामले थाने भेजे जाते हैं।
लोकेशन पर जैसे ही पीआरवी मामला सुलझा देती है, उन्हें ये जानकारी मुख्यालय को भेजनी होती है। एटीआर यानी एक्शन टेकन रिपोर्ट मुख्यालय को भेज दी जाती है और जो मामले थाने पहुंचते हैं, उन पर पहले दोनों पक्षों को समझाकर समझौते की कोशिश होती है और ये समझौता भी ऑन रिकॉर्ड होता है। ग्राउंड पर जो पीआरवी काम कर रही है, उसकी भी निगरानी की जाती है और ये निगरानी करते हैं 112 मुख्यालय पर तैनात पुलिसकर्मी। हर पुलिसकर्मी को 1, 2 या 3 जिले निगरानी के लिए दिए जाते हैं। ये पुलिसकर्मी 3 शिफ्ट में पूरे प्रदेश के पीआरवी की निगरानी करते हैं। कभी भी कोई कॉलर कॉल करता है तो यहाँ पर वो इवेंट घटना के सब टाइप के अनुसार दर्ज किया जाता है। जैसे ही घटना क्रिएट हो जाती है तो इस सेक्शन में घटना, जब हमारा डिस्पैच सुपरवाइज़र जो है यहाँ पे तो ये घटना को फॉलो करने का काम कर रहे हैं, तो गाड़ियाँ हमारी ऑटोमेटिक डिस्पैच होती हैं। जैसे इवेंट आता है तो सिस्टम को पता होता है कि ये इसका लेटलॉन्ग है, यहाँ घटना एग्जिस्ट करती है और उसके पेरीफेरी में सिस्टम लोकेशन ऑटोमेटिकली ले लेता है। सिस्टम को पता, क्योंकि वो वहाँ पर टैग कर देती हैं कॉल टेकर्स कि ये वो जगह है जहाँ पर हेल्प रिक्वायर्ड है। तो जैसे ही टैग हो जाता है और इस हॉल में आता है, तो उस हॉल में आने के पहले विदिन 3 सेकेंड्स हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली नियरेस्ट पीआरवी जो अवेलेबल होती है, खाली है, 3 सेकंड में 3 सेकंड में डिस्पैच कर देता है। और जैसे ही डिस्पैच होता है तो ऑटोमेटिक डिस्पैच होने के बाद से इनको फॉलोअप के लिए दिखने लगता है। बाकी सारा प्रोसीजर्स में ये लोग पूरा चेक करते हैं कि गाड़ी प्रॉपर तरीके से एक्नॉलेज किया कि नहीं किया, रूट हुआ कि नहीं हुआ, अराइव सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कोई इशू आता है, किसी गाड़ी के साथ ब्रेकडाउन वगैरह है, तो उसको प्रिम्प्ट करके दूसरी गाड़ी को, ये सारा का सारा मॉनिटरिंग वाला पार्ट, सुपरविजन वाला पार्ट इस सेक्शन से हो रहा है। मुसीबत में फंसे लोगों की सुरक्षा ही नहीं, 25 करोड़ आबादी की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इन्हीं पहियों पर है। प्रदेश में होने वाला कोई भी बड़ा इवेंट, उसमें चप्पे चप्पे की निगरानी रखता है डायल 112। एक पूरा वॉर रूम तैयार किया जाता है। राम मंदिर का निर्माण हो, शिलान्यास हो, उद्घाटन हो या फिर महाकुंभ का आयोजन या प्रदेश में होने वाला कोई भी दंगा, हर जगह आपको डायल 112 की मौजूदगी दिखेगी और यही इसकी खासियत है। जहाँ से पूरे प्रदेश की सुरक्षा और निगरानी की जा रही है, उस हॉल को कम्युनिकेशन हॉल कहा जाता है। यहाँ इस पूरे हॉल की जिम्मेदारी उठाती है नेहा गुप्ता। नेहा गुप्ता ने हमें बताया कि सिर्फ अपराधियों से बचाना और मदद करना ही नहीं, खुद से हार कर अपनी जिंदगी खत्म करने वालों तक को डायल 112 ने नई जिंदगी दी है। आत्महत्या कर रहे लोगों तक कम समय में पहुंचकर उनकी जान बचाई है। इसके अलावा अगर राह चलते आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी आए, तो भी आप परेशान होने की जगह सीधा डायल 112 को फोन घुमा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हाईवे पर गाड़ी खराब हो जाने पर डायल 112 फौरन वहां मदद के लिए पहुंच गई। इसी इम्तिहान में गलत सेंटर पर पहुंच गए परीक्षार्थियों को सही सेंटर तक पहुंचा दिया। कोरोना के वक्त लोगों तक खाना, दवाइयां और कई मदद तक डायल 112 ने पहुंचाई है। आपको 2 इंसिडेंट बताऊंगी ऐसा। पहला इंसिडेंट ये है कि जैसे जो हमारे पास ये आ जाता है लोकेशन, इससे एक बार कभी कभी ऐसा होता है कि कॉलर कॉल करता है और बोलता नहीं है, बोलने की स्थिति में नहीं होता है, लेकिन बैकग्राउंड से बहुत लड़ाई झगड़े की आवाज़ आ रही होती है। क्योंकि हमें पता मिल जाता है तो हम गाड़ी डिस्पैच कर देते हैं। एक बार ऐसे ही केस हुआ था, ये इतने आपके इनकी पूरी ट्रेनिंग होती है, काउंसलिंग भी ये करते हैं अपने टाइम को ना देखते हुए। एक आदमी था जो कि अपनी पत्नी से बहुत ही परेशान था, उसकी पत्नी बच्चे को लेकर चली गई थी। वो रेलवे ट्रैक था, हमारे पास ट्रेन की आवाज़ें आ रही थी। जब वो कॉल आई तो यहाँ पर सीओ भी थोड़ा घबरा गई थी। उसको समझाती रही कि आप परेशान मत होइए, हम सुनेंगे आपकी बात, अभी तक किसी ने नहीं सुनी, हम सहायता करेंगे। करते करते क्योंकि उसका पता हमें मिल गया था, हमने इवेंट भी बना दिया, गाड़ी भी डिस्पैच हो गई। साथ में जो पीआरवी कर्मी था वो भी लाइन पर आ गया, वो भी बोला कि हम पहुँच गए हैं प्लेटफॉर्म पर, आप बताइए कहाँ पर है, लेकिन वो बता नहीं रहा था। फिर उसके बाद ढूंढते ढूंढते उसने उसको तुरंत रेलवे ट्रैक से खींचा और उसकी जान बचाई। तो इस तरह से बहुत सारे केसेस आते हैं जो अपनी फैमिली से या कुछ भी परेशान होते हैं, तो ये समय को ना देखते हुए भी उनकी पूरी काउंसलिंग करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि उनका दिमाग डाइवर्ट करें सो डैट हेल्प पहुंच जाए। बहुत से बार ऐसा भी हुआ है कि वो फांसी के फंदे पर लटकने जा रहा होता है और पीआरवी जाकर उसको उतारती है। तो घर वाले बताते होंगे कि दरवाजा ने तो, या फिर पड़ोसी बताते, कोई नहीं रहता होता है बता। सोशल मीडिया पर लोग ज्यादा ऐसी पोस्ट लिखते हैं, तो उस पे भी नजर रख करके आप लोग। बिल्कुल, सोशल मीडिया पे हमारे पास थर्ड पार्टी कॉलर्स की भी काफ़ी मैसेजेस आते हैं जो दूसरों के संबंधित भी सूचना देते हैं।
डायल 112 पर हर रोज 80,000 से लेकर 1 लाख कॉल्स आती हैं। इन कॉल्स में से 40 से 45,000 कॉल्स ऐसी होती हैं जो यहाँ रजिस्टर की जाती हैं। हमारे पास पर डे 80 से 1 लाख कॉल आती है, जिसमें हम 40 से 45,000 कंप्लेंट डेली रजिस्टर करते हैं। और बाकी हमारे पास जो होती हैं कुछ न्यूसेंस कॉल होती हैं, कुछ हमारे पास डिपार्टमेंटल कॉल होती है। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये कैटेगरी यहाँ पर बनी हुई है, किस तरह की कॉल हमारे पास आती है। हाँ, ये देखिए, ये एक्शनेबल कॉल बनी हुई है, ब्लैंक कॉल है, आउटबाउंड कॉल, शेड्यूल्ड कॉल, न्यूसेंस कॉल, अब्यूजिव कॉल। यानी कि जो लोग 112 पे डायल करके परेशान करते हैं लड़की की आवाज़ सुनने के बाद, तो उनकी अब्यूजिव कॉल है। उसके बाद ये न्यूसेंस कॉल है। इस तरीके से कैटेगरिकली डिवाइड किए गए। बाकी की कॉल्स अलग अलग तकलीफ में फंसे लोग करते हैं, जिन्हें पुलिस से ज्यादा किसी और डिपार्टमेंट के मददगार की जरूरत होती है, जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, चाइल्ड हेल्पलाइन, वुमेन पावर लाइन, साइबर क्राइम, जीआरपी, स्मार्ट सिटी, सेफ सिटी, सीएम हेल्पलाइन जैसी बाकी हेल्पलाइंस के लिए भी कॉल्स आती हैं। अगर 112 पर कोई गलती से या मिस कॉल भी कर दे तो फौरन उससे संपर्क किया जाता है। फर्स्ट टाइम ऑल ओवर द इंडिया, फर्स्ट टाइम ये ऐसा इमरजेंसी सर्विस है जहाँ पर ईएलएस सर्विस है। इससे हमें एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है, जिससे हम तत्काल सहायता कर सकते हैं। 112 ना कि केवल पुलिस सेवा के लिए है, कोई भी से आपको इमरजेंसी चाहिए, मेडिकल चाहिए, फायर चाहिए, सबके लिए एक नंबर है 112। ये इंटीग्रेटेड सर्विसेज है, सब कुछ ऑटोमेटेड है। जब भी कॉल आता है आप सिस्टम पर देखेंगे दूसरी तरफ मैप है, जहाँ पर ऑटोमेटिकली वो लोकेशन आपका लोकेट हो जाता है। इनके पास ये फॉर्म होता है जिनसे ये समस्या पूछती हैं। हमारे पास 1000 SOP डिजाइंड है, आपका डिस्प्यूट का, मर्डर का, फीमेल हरासमेंट का, एक्सीडेंट का। अगर एक मेजर एक्सीडेंट हम कहें जो होता है, तो जहां पर आपको तीनों ही गाड़ियों की आवश्यकता होती है, पुलिस चाहिए, फायर चाहिए, मेडिकल चाहिए, तो कॉलर को ये बताने की आवश्यकता नहीं होती, सिटीजन को ये बताने की आवश्यकता नहीं होती। हम मेजर अगर एक्सीडेंट का चयन करेंगे, ऑटोमेटिकली तीनों गाड़ियां उसके पास डिस्पैच हो जाएंगी। कॉल या मिस कॉल ही नहीं, सोशल मीडिया के जमाने में डायल 112 भी इस चीज को समझ चुकी है कि परेशानियां कहीं से भी आ सकती है और उसका समाधान भी करना होगा, और उस पर काम करना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। पुलिस की मदद के लिए 112 नंबर डायल करने के अलावा व्हाट्सएप नंबर 7570000100, फेसबुक, एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी लोगों को मदद दी जाती है, और ये काम बाकायदा पूरे सिस्टम के साथ किया जाता है। इसके लिए अलग से इस हॉल में सोशल मीडिया डेस्क बना है। ये सारे डेस्क लगातार सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नजर रखते हैं और किसी भी ऐसे पोस्ट, ट्वीट को देखते हैं जिससे इन्हें लगता है किसी की जान खतरे में है, तो फौरन उसकी लोकेशन निकालकर वहां पहुंच जाते हैं। पिक्चर्स या फिर कोई वॉइस मैसेज भेजते हैं जिससे हम समझ पाते हैं उसमें क्या लिखा है, उसको रीड करते हैं, और इफ़ घटना पुरानी होती है तो हम उनसे पूछते हैं तत्काल चाहिए, तो इफ़ वो येस पे रिप्लाई करते हैं तो हम उनका इवेंट क्रिएट करते हैं। इवेंट क्रिएट करने के बाद पुलिस डिस्पैच होती है, जिससे उनकी हेल्प हो जाती है। इस कम्युनिकेशन हॉल में कुल 825 कम्युनिकेशन ऑफिसर्स काम करते हैं। क्योंकि डायल 112 की ये सेवा 24 घंटे होती है, तो यहाँ भी 3 शिफ्ट में काम होता है। हर शिफ्ट में 235 कम्युनिकेशन ऑफिसर्स काम करते हैं। कभी कभी देखिए इमरजेंसी सेंटर है, बहुत सारे टाइम आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां पर आप कॉल करके इमरजेंसी नहीं बता पाते हैं अपनी, या फिर आपके पास कोई एविडेंस होता है, कोई वीडियो होता है या ऑडियो होता है जिसको भी आप शेयर करना चाहेंगे, तो इस टाइम सोशल मीडिया लीडिंग प्लेटफॉर्म है। तो हमारे पास सारे ही सोशल मीडिया लीडिंग प्लेटफॉर्म पर आप फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब पर आप इमरजेंसी ले सकते हैं। तो हमारे
हमारे अभी जो सबसे ज़्यादा होता है वो व्हाट्सएप एंड ट्विटर पर होता है। तो इन केस अगर आप कहीं पर ऐसी सिचुएशन पर हैं जहां बोल नहीं सकते, कॉल नहीं कर सकते, वहां पर भी आप आपात सहायता का उपयोग कर सकते हैं व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा। एक शिफ्ट में हमारा जैसे मॉर्निंग, इवनिंग और आपका नाइट है, तो इवनिंग हमारा सबसे पीक टाइम होता है जिसमें 8 बजे से लेकर 11 बजे तक सबसे ज़्यादा कॉल आती है। तो उसमें हम सबसे ज़्यादा रोस्टरिंग करते हैं जिसमें अप्रॉक्स हमारे पास 260 के करीब लोग लॉग इन रहते हैं। नाइट हमारा लीन टाइम होता है जिसमें इतने लोग नहीं होते, तो उसमें 110 लोग होते हैं आपके। मॉर्निंग में भी हमारा 235 ऐसे होता है। प्लस अगर हम होली और फेस्टिवल पे अगर हम बात करें तब तो फिर आपके होली और दिवाली पे अगर हम बात करें तो होली और दिवाली में जस्ट जैसे मैंने आपको बताया 45,000 कंप्लेन रजिस्टर करते हैं। होली पर यही इस बार 85,000 कंप्लेन हमने रजिस्टर करी थी, तो जस्ट डबल हो जाता है। तो उस टाइम पर हमारे ये सारे लोग काम करते हैं, जैसा 825 लोग हैं, 625 डेली रोस्टर होते हैं, तो उस टाइम ये सारे रोस्टर होते हैं, कोई भी ब्रेक आपका लीव या ऑफ नहीं होता, सारे लोग शिफ्ट में काम करते हैं। हर डेस्क पर 2 सिस्टम लगे हैं। एक सिस्टम पर शिकायत दर्ज होती है, पता दर्ज होता है, तो दूसरे सिस्टम पर कॉलर की लोकेशन ट्रैक होती है। अगर कोई पता नहीं बता पाता तो सिस्टम अपने आप गूगल लोकेशन लेकर शिकायतकर्ता का लोकेशन ट्रैक करती है और उस तक पहुंच जाती है। इस काम को करने के लिए पूरे प्रदेश में डायल 112 की कुल 6,278 गाड़ियां हैं जो हर शहर, गांव, गलियों, चौराहों पर तैनात की गई हैं। इन गाड़ियों में 4,278 चार पहिया वैन्स हैं जबकि 2,000 बाइक्स हैं। एक 112 का यह मुख्यालय सिर्फ कॉल अटेंड करना, लोगों की मदद, पुलिस वैन की मॉनिटरिंग ही नहीं करता। ये हॉल किसी वॉर रूम से कम नहीं। किसी भी आपात स्थिति में पूरे प्रदेश पर नजर रखने के लिए इमरजेंसी रिस्पांस केंद्र या फिर वॉर रूम का काम करता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसका इस्तेमाल उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ सेंट्रल एजेंसीज भी करती हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं, हाल ही में महाकुंभ का आयोजन हुआ था। पूरे कुंभ क्षेत्र की व्यवस्था, सुरक्षा की निगरानी इसी वॉर रूम से की जा रही थी। इसके अलावा अयोध्या में राम मंदिर के फैसले, राम मंदिर का शिलान्यास और उद्घाटन पर भी इसी हॉल ने वॉर रूम की भूमिका निभाई थी। हर बार इस वॉर रूम ने अपना काम बेहतरी के साथ किया। देश में लागू CAA, NRC के बाद हो रहे आंदोलन से बिगड़ी कानून व्यवस्था को भी बखूबी संभाला। हर परिस्थिति पर नजर रखने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ आर्मी, मेडिकल, NDRF के कोऑर्डिनेशन के लिए ये वॉर रूम काम करता है। आम दिनों में भी ये शहर शहर अपनी नजर गड़ाए रखता है। हम इस समय पर 112 के इस वॉर रूम में मौजूद हैं, जहां पर ये इमरजेंसी ऑपरेशंस सेंटर है, जहां पर सिर्फ डेटा एनालिटिक्स होता है कि कैसे 112 की गाड़ियों की मॉनिटरिंग की जाए, कैसे इनका काम चल रहा है, ताकि लोगों को जल्द से जल्द 112 पहुंचे भी और 112 के काम में किसी भी तरीके की कोई समस्या ना आए। इतना ही नहीं, लखनऊ जैसे स्मार्ट सिटी में जहाँ पर स्मार्ट सिटी सेफ सिटी का प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहाँ के कैमरों पर भी यहीं से नज़र रखी जा रही है। इंतज़ाम इस तरीके से हैं कि जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी हो, कोई ज़रूरत पड़े और सेंट्रल एजेंसी, चाहे वो NDRF हो, आर्मी हो, उसको ज़रूरत पड़े कोऑर्डिनेशन के लिए, तो वो इसी रूम में, इसी को वॉर रूम से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। कैसे और ये काम होगा, इसी को हम समझते हैं। ये इस पूरे वॉर रूम से डेटा एनालिटिक्स और ये CCTV के जरिए निगरानी रखी जाती है। पूरा ऑपरेशन अगर हम समझें इस रूम का, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का, तो कैसे काम कर रहा है और आप लोग किस तरीके से डेटा एनालिसिस करते हैं? अगर हम इमरजेंसी ऑपरेशन की बात करते हैं तो जैसे कोई आपदा या कोई ऐसी घटना घटित होती है जहाँ पे तुरंत प्रक्रिया की ज़रूरत है, तो वहाँ पे आपने डिस्पैचर हॉल में देखा होगा कि हमारे DS के पास आती है और यहाँ पे भी DS के पास आती है। यहाँ पे जो सुपरवाइजर, शिफ्ट सुपरवाइजर रहते हैं, वो तुरंत उस घटना पे एक्शन लेते हुए समस्त एजेंसियों को इन्फॉर्म करते हैं। टाइमली
हर एजेंसी को सूचित करते हैं और सीनियर अफसर को भी सूचित करते हैं और अपनी एक रिपोर्ट बना के वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचित करते हैं। इसके अलावा ये यहाँ पे मॉनिटरिंग करते हैं कि कोई भी घटना ऐसी ना रहे कि जिस पे एक्शन ना लिया गया हो। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं तरह तरह के डैशबोर्ड हमने यूज़ किए गए हैं। चलते हुए देखते हैं कि ये कैमरे भी लगे हुए हैं, जी। इन पे भी नजर रखते हैं। हाँ, कैमरे पे भी नजर रखते हैं क्योंकि अगर कोई ऐसी घटना है या लखनऊ, ये हमारे जैसे लखनऊ का भी आप देख रहे हैं सेफ सिटी के कैमरे के हम फीड दिखा रहे हैं आपको, तो कोई ऐसी घटना या किसी चौराहे पे ऐसी कोई घटना होती है तो हम यहाँ से भी फीड के द्वारा भी देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या स्थिति है। हम वहाँ की स्थिति का आकलन यहीं से हम कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो डेटा अब दूसरी स्क्रीन पे हम देख रहे हैं कि ये इवेंट्स हैं 11,559 स्टेट, ये भी इवेंट, जी, ये हमारा लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम है, डैशबोर्ड हम इसे कहते हैं। तो यहाँ लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि कितने इवेंट अभी बन रहे हैं, हमारे जनपद, हमारे प्रदेश का रिस्पांस टाइम क्या चल रहा है। जैसे आप देखेंगे यहाँ 6.13 रिस्पांस टाइम चल रहा है। इसके अलावा रूरल का हमारे पूरे प्रदेश में क्या रिस्पांस टाइम चल रहा है, अर्बन का क्या रिस्पांस टाइम चल रहा है। इस समय पे ये मतलब इमरजेंसी में कि कितनी कॉल्स हैं इस समय। रूरल से 7,115 कॉल्स हैं, अर्बन से 4,638 हैं, इवेंट्स 11,755 चल रही हैं। एवरेज टाइम 6 मिनट 13 सेकंड है। रूरल में 6 मिनट 27, अर्बन में 5 मिनट 50। ये मतलब पूरा डैशबोर्ड चल रहा है और ये लाइव सर्वर से फैच हो रहा है, पूरा डाटा यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है, आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। साथ साथ हमारे गाड़ियों का एक जीपीएस का हम लोगों का मॉनिटरिंग टूल है। हम लोग ये भी देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी गाड़ियाँ इवेंट लेने के लिए अवेलेबल रहें। इसके अलावा आप लास्ट कॉर्नर में देख सकते हैं जितने हमारे सर्वर की हेल्थ क्या है, परफॉर्मेंस कैसी है, क्योंकि हमें हाई अवेलेबिलिटी रखनी पड़ती है ताकि सिस्टम हम अप रहें, हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को सर्विस दे पाएँ। यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग तरह के डैशबोर्ड हैं, इनका काम ये है। तो ये अपना काम है, यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति इन सिस्टम को ही मॉनिटर करता है। साथ में जो हमारी टीम है यहाँ पे अलग अलग हैं, जैसे बेल की टीम है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स रूम की तरह से कि कभी इस्तेमाल हुआ है इसका इस्तेमाल पहले। कोविड के दौरान भी हुआ था, कोरोना कोविड के दौरान हुआ है, और आपका सीए वर्डिक्ट और अयोध्या वर्डिक्ट के टाइम में भी यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है और विभिन्न एजेंसियाँ यहाँ आके बैठी थी। आपकी एसएसबी कोऑर्डिनेशन रहता है। हाँ जी, बिल्कुल रहता है। 112 का कोऑर्डिनेशन रहता है। सबसे बेहतर हमने इसका इस्तेमाल कोविड के दौरान किया, क्योंकि कोविड के टाइम में समस्या, जैसे लोगों को राहत चाहिए थी, हेल्प चाहिए थी लॉकडाउन के समय पे, तो इसका इस्तेमाल उस दौरान बहुत अच्छी तरह। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में जब क्रिएट हो जाती है तो सबसे ज़्यादा क्योस भी, पुलिस को भी भेजना है, लोगों को भी बचाना है। जो लोग लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़ कर रहे हैं वहाँ पर भी पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम, वो एक बड़ा क्रिटिकल टाइम होता है, तो उसको भी मॉनिटर करते रहते हैं। वो हमारे बैठे हुए शिफ्ट इंचार्ज वो देखते हैं, पुलिस के अधिकारी यहाँ पे राउंड द क्लॉक काम करते रहते हैं। तो ये पुलिस का ये 112 का वॉर रूम है, जिसके जरिए न सिर्फ इमरजेंसी में लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है, बल्कि किसी बड़ी आपदा में कैसे यहां से राहत कार्य शुरू होगा, ये भी लगातार चलता रहता है। ये वॉर रूम, ये कम्युनिकेशन हॉल, ये कॉल टेकर्स या ऑफिसर्स, ये जो पूरे प्रदेश की मदद करते हैं, ड्यूटी करते हुए कभी कभी ये खुद भी परेशानी में घिर जाते हैं। और इनकी सबसे बड़ी परेशानी है नशेबाज और मनचले। ये मनचले 112 डायल कर लड़की की आवाज सुनकर परेशान करते हैं। रोजाना 10 से 15 हजार ऐसी कॉल्स यहाँ आती हैं, लेकिन बार बार अगर कोई कॉल करता है तो ऐसे नंबरों की डिटेल लेकर उन पर कार्रवाई की जाती है। हमारे पास 7 से 10 हज़ार कॉल ऐसी आती है जो कि आपकी न्यूसेंस कॉल होती है। तो सिंस ये इमरजेंसी सेंटर है, तो इससे निपटने के लिए हम ये करते हैं कि जो उनका नंबर होता है, क्योंकि हमें लोकेशन मिल जाता है उनका, तो जो भी उनका थाना होता है हमारा, उनके ऊपर उनकी डिटेल जाती है महीने के बेसिस पे कि इस नंबर से इन्होंने 50 बार या 60 बार न्यूसेंस कॉल की अननेसेसरी, जहाँ पर इनको इमरजेंसी सहायता नहीं चाहिए और इमरजेंसी नंबर का दुरुपयोग किया। तो वहाँ से जो भी चौकी इंचार्ज होता है, जिला पुलिस इलाज करती है, वो करती है। जिला पुलिस हाँ। पुलिस की इन गाड़ियों को देखकर किसी के भी मन में दो ही ख्याल आएंगे। ख्याल या तो डर का होगा या भरोसे का। किसी को भरोसा होगा कि चलो पुलिस आ गई, किसी को डर होगा कि अब तो पुलिस आ गई। ये भरोसा और डर जिस सिक्के के दो पहलू हैं, ये वही सिक्का है। ये है आपका अपना डायल 112। ये गाड़ियां 24 करोड़ लोगों का भरोसा है।
विश्वास है, हिम्मत है, ताकत है। ये उत्तर प्रदेश को महफूज रखने वाला वो सुरक्षा कवच है जिसके भरोसे पूरा उत्तर प्रदेश सुकून में है।